वर्ल्ड ओवर एक व्यू देखें, एक डिफरेंस जो है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो है वो एंट्री होती है, एंड नाउ दिस इज समवन जो फॉरेन पॉलिसी को बिल्कुल एक डिफरेंट मतलब पैराडाइम की तरफ लेके जाता है। कन्वेंशनल तरीके से जो फॉरेन अफेयर्स हैंडल होते हैं, ये शख्स उस तरह इनको हैंडल नहीं करता। विज़ रशिया आप देख लीजिए, यूक्रेन का इशू आप देख लीजिए, उसके बाद इसने टैरिफ्स के हवाले से जो कुछ किया, आप समझते हैं कि इस सारी चीज में भी मोदी की जानिब से ये कैलकुलेशन की गई कि अगर हम कोई ऐसा एडवेंचर करते भी हैं तो इस मरतबा द वर्ल्ड पुलिसमैन विल नॉट इंटरफेयर। अमेरिका की जानिब से जितनी फोर्सफुली जो है वो चीजों को रोकने की कोशिश की जाती है, शायद इस मरतबा नहीं किया जाएगा। नहीं, एक्चुअली मोदी का कैलकुलस ऑपोजिट था, ठीक है, और वो 2019 से उसने वहां से नतीजा किया था कि तब भी डोनाल्ड ट्रंप ही सदर थे अमेरिका के, और उन्होंने अमेरिका ने और कुछ वस्ती ममालिक ने अनकैरेक्टरिस्टिकली सपोर्ट की थी हिंदुस्तान की। इससे पहले 2019 से पाकिस्तान और खसूसन 2016 से पहले पाकिस्तान और हिंदुस्तान के तमाम क्राइसिस में द थर्ड पार्टी यूज्ड टू कम इन एंड प्ले डाउन द मिडल कि यार नहीं, आप ये पहले क्राइसिस खत्म करें, फिर हम देखेंगे कौन किसका दोस्त है किसका दुश्मन है। 19 में उन्होंने ये कहा जी नहीं, सेल्फ डिफेंस की इंडिया को इजाजत होनी चाहिए, ये देखें इन पे ये हमले होते हैं इस तरह की दहशतगर्दी। मोदी का ख्याल था कि वही होगा, इसीलिए वो पहले एविडेंस ना हो क्या फर्क पड़ता है, वो नहीं हुआ। ट्रंप ने एक डिटैच्ड पोजीशन ली ओवर टाइम। फिर ये 2 हफ्तों में आई थिंक यू आर राइट कि वो शायद बात उधर पहुंची कि उनका ये जहन बना कि अच्छा ये तो इतने इस वक्त थर्ड पार्टीज जो हैं वो डिटैच्ड हैं या नहीं कर पा रहे कोई इन्फ्लुएंस, कि हमने कर भी दिया तो कर गुजरेंगे, कुछ नहीं होगा। उसमें एक और एंगल जरूर ऐड कर लें, एक और नुकता बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या उन्होंने ये नहीं सोचा कि चलो यार थर्ड पार्टी तो नहीं करेगी तो पाकिस्तान जो रिस्पॉन्ड करेगा उसका क्या करें? वहां पे आई एम कन्विंस्ड, हैविंग बीन इन दिस पोजीशन अक्रॉस द बॉर्डर, उस वक्त बहुत सी बातचीत भी और बाकी चीजें भी हो रही थी। आई एम कन्विंस्ड कि इन्होंने वाकयातन अपने जहन में पाकिस्तान का ये नक्शा बना लिया है कि जी ये तो कमजोर मुसलमान क्या होता है, पता नहीं इंसान होता है, नहीं और ये हम कर गुजरेंगे, फिक्र ही ना करें, पाकिस्तान में आजाद कश्मीर भी ये हिल नहीं सकते हमारे सामने। ये वो एरोगेंस, वो ह्यूब्रिस इनके अंदर है जिसने ये डिक्टेट किया है कि जी फिक्र ना। और अभी भी मेरा ख्याल है वो यही सोच रहे हैं, कोई नहीं, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, दुनिया भी आप मान जाएगी और इनको तो हम एक दफा सबक सिखाएंगे। सो इन्होंने इंश्योर कर लिया है कि अब पाकिस्तान का जो वो रिस्पॉन्स की बात थी वो इफ नहीं है व्हेन है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, वी शुड एक्नॉलेज दैट एंड द वर्ल्ड शुड एक्नॉलेज दैट। मैं अब जितनी गुफ्तगू इंटरनेशनल मीडिया से कर रहा हूं, मैं उनको यही कह रहा हूं, भाई आप फैसला कर लें। अगर आपने ये फैसला कर लिया है एज थर्ड पार्टी या थर्ड पार्टीज के भाई 2 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, आपस में लड़ रही हैं, मारती हैं, दुनिया खत्म होती है तो कोई बात नहीं, तो फिर ठीक है। वरना अब दिस इज द टाइम कि आपको सब नजर आ गया, एविडेंस भी नहीं है, पहला हमला भी उन्होंने किया, आपको आज भी नजर आ गया क्या हो रहा है, तो कितनी देर आप ये सब्र का पैमाना टेस्ट करते रहेंगे? अब सब्र वाला मामला खत्म है, और ये मैं नहीं चाहता कि खत्म हो या ना हो, ये कोई पाकिस्तान से कोई मैं धमकी नहीं दे रहा कि जी फॉर्मर ऑफिशियल बैठा, नॉट एट ऑल। मुझे नजर आ रहा है, आई मीन कंसेंसस नजर आ रहा है, जो इस वक्त एंगर है लोगों में वो नजर आ रहा है, तो दैट्स व्हाट इट इज, और इसको समझना जरूरी है सारों के लिए। ये जिस तरह हम इस वक्त इस हिंदुत्व माइंडसेट को जो है वो हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसमें एक और एलिमेंट जो है वो पॉलिटिकल एलिमेंट भी अगर डाल दिया जाए, मैं चाहूंगा आप इस पर भी कमेंट करें, और वो है मोदी की पॉलिटिकल एस्पिरेशंस। और आगे जिस तरह एक बिहार का इलेक्शन अ फ्यू मंथ्स डाउन द लेन आ रहा है, ऑब्वियसली उसके अंदर हमने हमेशा एलिमेंट ये देखा है कि मोदी जो है एक पॉलिटिकल गेन इस चीज में से निकालने की कोशिश करेगा। इज मतलब वेरी कनिंग प्लेयर ऑफ द पॉलिटिकल सर्कल। तो इसमें से अब अगर उसको ये नहीं मिलता, कोई ऐसी चीज उसको नहीं मिलती, ऑब्वियसली एक हारा हुआ मोदी जो है वो बिहार के इलेक्शंस में नहीं जाना चाहिए, चाहेगा, वो चाहेगा कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा मिले जिसके ऊपर मैं कम से कम कैंपेनिंग कर सकूं। लेकिन अगर ये चीजें इसी तरह एस्केलेट करती रही और उसको ना मिला वो जो वो एक्चुअली ढूंढ रहा है, तो ये तो और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है कि ही कुड गो टू एनी एक्सटेंट देन। अच्छा, ये हो नहीं सकता मंसूर कि उसको ना मिले जो वो चाह रहा है। देखिए, फैशिस्ट आइडियोलॉजी करती क्या है, वो आपके जहन को मोल्ड कर देती है कि जो भी फैशिस्ट आइडियोलॉजी वाली बात हो रही है वही सही है, वो ही जस्टिफाइड है, वही फर्ज है,
और बाकी सारे गलत हैं। तो मैंने आपको एग्जांपल दे दी ना, 2019 से ज्यादा वाज़ेह हो सकता है कि जहाज गिरा, पायलट हमारे पास है, सारी दुनिया के टीवी स्क्रीन पे आप लोग दिखा रहे हैं। मोदी नैरेटिव क्या बनाता है कि इसको गैलेंट्री अवार्ड देना, जी कमाल कर गया, वाह वाह, और फिर देखो मैं वापस भी ले आया हूं, हालांकि वो वॉलंटरली हमने दिया। उसी नुक्ते पे, उसी बयानिए पे वो अपना इलेक्शन जीत जाता है 2019 का। तो मैं तो इसीलिए आपको कह रहा हूं कि इस दफा ये बयानिए का मसला नहीं है, बयानिया तो वो कभी भी बना सकता है, उनका तो हिल ही नहीं सकता मीडिया। वो अगर एविडेंस के बगैर अटैक हो रहा है और कह रहे हैं जी एनालाइट कर दे पाकिस्तान को, तो वो तो आपको पता है। इस दफा मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि इनके जहनों में ये ह्यूब्रिस बहुत आगे चली गई है और ये वाकईतन समझ रहे हैं कि इस तरह के एक्शंस करके तो कुछ कर सकते हैं पाकिस्तान में। ये अब सिर्फ बयानिया का मसला नहीं, बयानिया वो बना सकता है, बयानिया तो, और रफेल गिर गया भाई, उस पे उसने बना लिया कि गिराई कोई नहीं, तो वो बन जाएगा। बट आई थिंक this is more than that, and I think we have to make sure that the world understands and we understand कि इनसे कोई बाइद नहीं है इस वक्त जिस तरह की ये सोच इनकी है और जो हरकत कर रहे हैं।